कवच और काले क्रिस्टल को सावधानी से अपने पास रखकर वीर खुशी खुशी देव आश्रम में बने अपने कमरे में लौट आया। अपने कमरे में आने के बाद वीर ने चूल्हा जलाकर एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया और फिर उसमें रास्ते से तोड़े हुए कुछ फल और सब्जियां डालकर उनका सूप बनाने लगा। डॉक्टर खुराना ने उसे बताया था कि जीन पॉइंट्स हासिल करने का एक तरीका टाइटन ग्रह के फल और सब्जियों का सूप पीकर भी है, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता कि कौन से फल और सब्जियों का सूप पीकर उसे जीन पॉइंट्स मिलेंगे। इसीलिए वीर किसी भी तरह के फल और सब्जियां ले आता था। अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो उसे जीन पॉइंट्स मिल जाते थे, नहीं तो कम से कम उसका पेट तो भर ही जाता है। टाइटन ग्रह के फल और सब्जियों का सूप बनने में तकरीबन 1 से 2 घंटे लगते हैं, इसलिए बर्तन को ढककर वीर कुछ देर के लिए आंखें बंद करके आराम करने लग गया। पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज का दिन भले ही बहुत ज्यादा थकान भरा था, लेकिन आज उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई है। अब उसे विश्वास था कि वो जिस मकसद के लिए यहाँ आया था वो जरूर पूरा हो जाएगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। वीर ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे किसी ग्रह पर भी आएगा। पर उस दिन जब उसके रिश्तेदार उसके घर पर तमाशा करके गए थे, तब से वीर कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहा था जिससे वो अपना घर भी बिकने से बचा ले और अपने लालची रिश्तेदारों का मुंह भी बंद कर दे। पर लाख कोशिशों के बाद भी उसे ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर ऐसे में किसी फरिश्ते की तरह डॉक्टर खुराना उसकी जिंदगी में आए और फिर सब कुछ बदल गया। डॉक्टर खुराना का ख्याल आते ही वीर एक बार फिर से अतीत की यादों में खो गया। वीर ने अपनी मां से कह तो दिया था कि वो सब संभाल लेगा, लेकिन उसके अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके रिश्तेदारों ने उसे बस 6 महीने का समय दिया है और वीर ये बात अच्छे से जानता था कि 6 महीनों में भी इतनी बड़ी रकम को इकट्ठा करना नामुमकिन है। पर फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता था और इसीलिए वो अपने पिता के दूसरे दोस्त डॉक्टर खुराना से मिलने गया, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। डॉक्टर खुराना गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो वीर, मैं समझता हूं कि इस समय तुम किस मुश्किल से गुजर रहे हो। तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने हमेशा ही मुसीबत के समय में मेरी मदद की है। इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इस मुश्किल समय में तुम्हारी मदद करूं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। 3 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं है और उस हिसाब से 6 महीने का समय बहुत कम है। 6 महीने तो क्या, 1 साल में भी इतनी बड़ी रकम कमाना आसान नहीं है। अगर मेरे पास इतने रुपए होते तो मैं तुरंत ही तुम्हें दे देता। वीर उनके लिए उनके बेटे की तरह था और वो हर हाल में वीर की मदद करना चाहते थे, लेकिन बस ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो किस तरह से उसकी मदद करें। वीर ने कहा, अंकल, मैं जानता हूं कि अगर आपके पास इतने रुपए होते तो आप जरूर मेरी मदद करते। पर अंकल, मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे भी तो बैठा रह सकता। मुझे कुछ तो करना ही होगा। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं ताकि आप मुझे रास्ता दिखा सके। अंकल, मैं हर तरह का खतरा मोल लेने को तैयार हूं, बस मुझे अपने परिवार को खुश देखना है। और वो तभी हो सकता है जब मैं उन लालची लोगों के मुंह पर 3 करोड़ दे मारूंगा। प्लीज अंकल, कोई तो रास्ता होगा। वीर की बात सुनकर डॉक्टर खुराना थोड़ी देर तक सोच में पड़ गए। तभी अचानक से उन्हें कुछ याद आया और वो एकटक वीर को देखने लगे। वीर को समझ नहीं आया कि डॉक्टर खुराना इस तरह से उसे क्यों देख रहे हैं और उसने खुराना अंकल से इस बारे में पूछा। वीर, अब मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूं वो शायद तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर फिलहाल इस समय मुझे तुम्हारे लिए यही एक रास्ता दिख रहा है। डॉक्टर खुराना ने हिचकिचाते हुए वीर से कहा तो वीर ने उन्हें बेझिझक आगे बोलने के लिए कहा। वीर, ये तो सभी जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी ही ऐसा प्लैनेट है जहां पर जीवन पाया जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट्स को पृथ्वी जैसे ही कुछ ऐसे प्लैनेट्स का पता चला है जहां पर साइंस ऑफ लाइफ पाए गए हैं। हमारे जैसे ही लोग, हमारे जैसे ही जानवर और हमारे जैसे ही पेड़ पौधे, लेकिन दिखने में हमसे काफी अलग। आम भाषा में ऐसे लोगों को हम एलियंस यानी कि दूसरी दुनिया के लोग कहते हैं। डॉक्टर खुराना वीर को समझाते हुए कहते हैं और वीर उनकी बात को समझने की कोशिश करता है। एलियंस, जैसे पीके मूवी में आमिर खान था। पर अंकल, ऐसे लोग तो बस फिल्मों और किस्से कहानियों में ही होते हैं ना। मेरा मतलब है कि असल जिंदगी में मैंने तो आज तक कोई भी एलियन नहीं देखा। हाँ, बचपन में मेरा सपना था कि मेन इन ब्लैक मूवी की तरह मेरा भी किसी एलियन से आमना सामना हो, पर फिर मैं बड़ा हो गया और इस सपने को मजाक में लेने लग गया, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये सब सिर्फ किस्से कहानियों में होता है। और सबसे बड़ी बात अंकल, इन सब का मेरी मुश्किल से क्या लेना देना। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर काफी कंफ्यूज्ड था। डॉक्टर खुराना ने तो कहा था कि वो उसे उसकी परेशानी हल करने का रास्ता बताएंगे, फिर वो ये सब क्या बता रहे हैं। यही ख्याल वीर के दिमाग में चल रहा था।
डॉक्टर खुराना ने मुस्कुराते हुए वीर से कहा, हमारी फिल्में और कहानियां कहीं न कहीं हमारी असल जिंदगी से ही जुड़ी होती हैं वीर। और अब तो साइंस ने भी इस बात को मान लिया है कि एलियंस होते हैं। खैर, अब ये बात तुमसे कैसे जुड़ी हुई है मैं उस बारे में तुम्हें बताता हूँ। और वीर ध्यान से उनकी बातें सुनने लगता है। पिछले कुछ सालों से हमारी एजेंसी टाइटन ग्रह में एक सीक्रेट मिशन चला रही है, जहां हर साल हम कुछ लोगों को टाइटन ग्रह पर भेजते हैं। दरअसल उस ग्रह पर डेवलपमेंट अभी भी अपनी पहली स्टेज पर है, इसलिए वहां के लोग अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं। वहां कई लोग ऐसे हैं जो कि ना तो पूरी तरह से इंसान हैं और ना ही पूरी तरह से जानवर। मतलब उनका शरीर के कुछ हिस्से तो इंसानों जैसे हैं, लेकिन उनकी हरकतें और दिमाग जानवरों जैसे। साथ ही साथ वहां कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो विकसित होकर बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। इस तरह के लोग और जानवर उस ग्रह के उन लोगों के लिए खतरा है जो पूरी तरह डेवलप हो चुके हैं और जिनकी इंटेलिजेंस भी हम जैसी ही है। लेकिन उन लोगों के साथ साथ ऐसे जानवर और लोग हमारी पृथ्वी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इसलिए हर साल हम अपने प्लैनेट से कुछ लोग टाइटन ग्रह पर भेजते हैं ताकि वो लोग हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे खतरे को वहीं खत्म कर सके। वीर, मैं चाहता हूं कि इस बार तुम वहां पर जाओ। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर चौंक गया, पर अभी भी उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इससे उसकी परेशानी कैसे हल होगी। क्या टाइटन ग्रह पर अंकल, मैं वहां कैसे जा सकता हूं? मुझे तो इसका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कोई आए दिन दूसरे प्लैनेट के चक्कर थोड़ी ना लगाता रहता हूं जो आप मुझे टाइटन ग्रह भेजने की सोच रहे हैं। मेरा मतलब है, मैं कोई आयरन मैन थोड़ी ना हूं जो दूसरे ग्रह पर चला जाऊं। और चलिए, एक मिनट के लिए मैं अगर खुद को आयरन मैन समझ भी लूं, फिर भी इन सब से मेरी परेशानी कैसे हल होगी? टाइटन ग्रह पर ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना है जो वहां जाते ही मुझे 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे? डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर इतना हैरान था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन वीर की हालत के बिल्कुल विपरीत डॉक्टर खुराना बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए थे और वो मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहे थे। डॉक्टर खुराना को इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर वीर को और ज्यादा चिड़चिड़ाहट होने लगी। यहाँ वो इतनी सीरियस परेशानी लेकर डॉक्टर खुराना के पास आया है और डॉक्टर खुराना है कि उसे ऐसे अजीबोगरीब आइडियाज दे रहे हैं। लगता है इतने साल लैब में काम करते करते उनके दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, तभी वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। फिलहाल वीर को डॉक्टर खुराना के इस अजीबोगरीब आइडिया के पीछे यही एक वजह नजर आ रही थी। अगर वाकई में डॉक्टर खुराना उससे मजाक नहीं कर रहे हैं तो फिर उनका दिमागी संतुलन ही बिगड़ा हुआ हो सकता है। वीर, पहले तो तुम शांत हो जाओ और पानी पियो। मुझे पता है कि इस समय तुम यही सोच रहे होगे कि मैं पागलों वाली बात कर रहा हूं, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुनो और फिर फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। डॉक्टर खुराना ने वीर को पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर वीर थोड़ा एम्बैरस हो गया। एक पल के लिए तो उसे ऐसा भी लगा कि डॉक्टर खुराना लोगों के ख्याल भी पढ़ लेते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि इस बार तुम टाइटन ग्रह पर जाओ। क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन है, इसलिए हम तुम्हें किसी स्पेसशिप से नहीं बल्कि टेलीपोर्टेशन तकनीक के जरिए वहां भेजेंगे। अब तुम पूछोगे कि यह क्या होता है? तो यह एक ऐसी तकनीक है जो एक हेलमेट और मशीन के जरिए तुम्हें एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर ले जाएगी, और इसके लिए तुम्हें किसी स्पेसशिप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तकरीबन 100 साल की रिसर्च और मेहनत के बाद हमारे साइंटिस्ट्स ने इस तकनीक की खोज की है। डॉक्टर खुराना वीर को समझाते हुए कहते हैं और वीर ध्यान से उनकी बात को समझने की कोशिश करने लगा। यह नई तकनीक, यह नई खोज और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक नई दुनिया में जाने का आइडिया। क्या डॉक्टर खुराना के पास सच में कोई टेक्नोलॉजी है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी कहानी अगले पार्ट में जानेंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें आज का पार्ट कैसा लगा और क्या तुम अगले पार्ट का इंतजार कर रहे हो। तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला पार्ट जल्दी लाने की हिम्मत देता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि जब अगला पार्ट आए तुम्हें सबसे पहले पता चल जाए। जल्द मिलते हैं कहानी के अगले रोमांचक पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहो हमारे साथ।